वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। अब आज हम रिवीजन में क्लास 10th के गणित का चौथा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्गीय समीकरण। ठीक है, वर्गीय समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने हम जा रहे हैं। वर्ग से समझना है, जब किसी के आगे दो घात लग जाए तो उसे वर्ग कहते हैं। जैसे 2 का घात 2, x का घात 2 क्या कहेंगे? x का वर्ग। ये वर्ग आपको समझ में आ गया, वर्गीय समीकरण। अब ये जो समीकरण होता है इसको पहचाना भी जाता है। जो समीकरण लिखा है वो वर्गीय समीकरण है या नहीं। अब इसके आगे हमने इज इक्वल टू 0 लगा दिया। अब ये समीकरण बन गया। क्या बन गया? ध्यान रखिए, जब तक बराबर का चिन्ह नहीं लगेगा ऑथेंटिकली वो समीकरण नहीं है, यानी वो सही माने में समीकरण नहीं है। समीकरण का मतलब ही है बराबर का निशान लगना। अब बराबर 0 है, 1 है, 5 है, 9 है, पूरी दुनिया है, उससे लेना देना नहीं, लेकिन बराबर का चिन्ह लगना चाहिए, तभी हम उसे समीकरण कहते हैं। उर्दू में कहते हैं मसावात और इंग्लिश में कहते हैं इक्वेशन। ठीक है, पहचाना कैसे जाएगा? यहां पर है x स्क्वायर - 8x + 9 = 0। तो जो समीकरण लिखा हुआ है उसमें चेक ये करना है कि जो सबसे अधिक घात है, सबसे अधिक 2 है या नहीं, 2 से कम भी नहीं, 2 से ज्यादा भी नहीं। आपको 2 ही काम करना है, ऐसा नहीं, आपको 2 से ज्यादा काम करना है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, 1 लाइक कर दीजिए, 2 कमेंट भी लिखिए, 3 अच्छा लग रहा है लेकिन यहाँ पर घात केवल देखना है, 1 घात भी नहीं चलेगा और 2 से अधिक 3, 4, 5, 6, 9 ये भी नहीं चलेगा। समीकरण में जो सबसे अधिक घात है वो क्या है? 2। देख लीजिए, ये 2, इसका मतलब ये वर्गीय समीकरण है। इसमें सबसे अधिक घात 2, ये भी है। इसमें सबसे अधिक घात 2, ये भी वर्गीय समीकरण है। इसमें सबसे अधिक घात 2 नहीं है। गौर से देखिए, ब्रैकेट के अंदर y है और ब्रैकेट के बाहर y स्क्वायर है, y का घात 2। तो जब 2 घात को गुना करेगा तो घात कितना हो जाएगा? 3। यदि बेस सेम हो, आधार सेम हो, तो को दिया जाता है जब एग्जाम्पल देख लीजिए, x का घात 2 गुना x का घात 3 गुना x, ये भी सेम है, इसका बेस सेम है और आपस में क्या हो रहे हैं? गुना। तो घातों को गुना नहीं करते हैं, घातों को जोड़ देते हैं। 2 + 3 कोई घात नहीं, क्या होता है? 1। तो आंसर आता है x का घात 6। यहां पर देखिए y का घात 2 है और y का घात कुछ नहीं, तो 1 है, तो ये गुणा y क्या हो जाएगा? 3। ये है, अंदर 2 घात है, 1 घात और 2 घात मिला तो वर्गीय समीकरण नहीं है। यहां देखिए, पहले लिखा है f का घात 4, ये 2 घात भी है, 2 घात भी है, लेकिन जो सबसे बड़ा घात है वो क्या है? 4। इसलिए ये भी वर्गीय समीकरण नहीं है। ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का सवाल लगभग हर वर्ष पूछा जाता है। एक समीकरण लिखा जाता है और कहा जाता है यह वर्गीय समीकरण है, यह वर्गीय समीकरण नहीं है, ये वर्गीय समीकरण इसका उत्तर नहीं है। इस तरह से ऑप्शन दिए रहते हैं, आपको बताना होता है यह वर्गीय समीकरण है। ठीक है, आसान तरीका, इस समीकरण में सबसे बड़ा घात है, अगर वो 2 है तो वर्गीय समीकरण है, और अगर 2 से ज्यादा है तो वर्गीय समीकरण
नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक और देख लीजिए, P प्लस 3, अब इसमें P है, जो चर है वो क्या है, P है, और P का कोई घात नहीं तो क्या है, 1 है, एक घात भी है, तो ये वर्गीय समीकरण नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको। जब हम वर्गीय समीकरण पढ़ते हैं तो हमको एक डी पढ़ना रहता है, क्या पढ़ना रहता है, डी। अब ये डी समझेंगे इसको, डी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 लेटर आपको मिलते हैं, ए बी सी और ये क्या है, डी। तो डी कैपिटल लिखा जाता है, हमेशा ध्यान रखेंगे, स्मॉल लेटर में डी नहीं लिखेंगे, कैपिटल में ही डी लिखेंगे, और एबीसी को कैपिटल नहीं लिखेंगे, हमेशा स्मॉल ही लिखेंगे। एक समीकरण इसी में से मैं उतार देता हूं आपको समझाने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9। बताइए इसमें ये क्या है, जो सबसे बड़ा घात है उसको जो गुणा कर रहा है, जो दो घात को गुणा कर रहा है वो ये है, तो इसको कुछ नहीं गुणा कर रहा है, क्या कर रहा है, एक बराबर क्या हो गया, 1। उसके बाद जो x को सिंगल घात वाले को गुणा कर रहा है वो भी है, तो इसको कौन गुणा कर रहा है, -8, ये b माइनस 8। और जो अचर है, जो कांस्टेंट है, यानी कि नंबर है सीधे सीधे, उसमें कुछ भी ABCD P वाला नहीं लगा हुआ है, उसी को कहते हैं, उसी क्या हो गया, 9। एक और एग्जांपल देख लीजिए आप, p स्क्वायर माइनस 9p, ये मैंने लिखा p स्क्वायर माइनस 9p, इसमें a क्या है, कोई गुणा नहीं कर रहा है तो 1, b क्या है p के साथ -9, और c क्या है, कोई नंबर है ही नहीं तो क्या हो गया, 0। और एक एग्जांपल इसी में से ले लेते हैं, y स्क्वायर प्लस 9, y स्क्वायर प्लस 9, तो ये दो घात वाले के साथ y स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो क्या है, 1, इसको हम 2y स्क्वायर मान लेते हैं, चलिए, तो y स्क्वायर के साथ क्या है, 2, तो a बराबर 2, b क्या है, y है ही नहीं, तो जब y नहीं है तो b बराबर क्या हो जाएगा, 0, और c बराबर क्या होगा, 9। इससे एक बात और समझ लीजिए, c 0 हो सकता है, b भी 0 हो सकता है, लेकिन a कभी भी 0 नहीं हो सकता, या 1 होगा या 2 होगा या 5 होगा या 5 करोड़ होगा, लेकिन कुछ होगा, a कभी भी 0 नहीं होगा। ये तो मैंने आपको बताया कि वर्गीय समीकरण में a क्या है, b क्या है और c क्या है। अब एक बात आपको और ये समझना है कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा, d का मान क्या होगा, तो मूलों का अस्तित्व होगा, या दो समान मूल होंगे या दो भिन्न मूल होंगे। 3 कंडीशन है। अगर b बराबर है 0 के, b बराबर है 0 के, इसका मतलब दो समान मूल होंगे, दो समान मूल होंगे, यानी दो आंसर तो आएगा ही, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो आंसर चाहिए, लेकिन ये दोनों आंसर कैसे होंगे, ये दोनों आंसर कैसे होंगे, ये दोनों आंसर समान होंगे। लेकिन अगर d बड़ा हो गया 0 से तो दो अलग अलग मूल होंगे, भिन्न मूल आप कह सकते हैं, दो अलग अलग मूल होंगे। और अगर d हो गया छोटा 0 से, इसका मतलब मूल नहीं होंगे, यानी इसका आंसर नहीं आएगा। 3 कंडीशन को समझ लीजिए। अगर d बराबर है 0 के तो दो समान मूल्य, d बड़ा है 0 के तो अलग अलग मूल्य, और d छोटा है 0 से, यानी इसका मूल्य नहीं होगा, इसका आंसर नहीं होगा, बिल्कुल फाइनल है, इसका आंसर नहीं होगा। d छोटा है 0 से, ये कैसे पता चलेगा, अगर वो माइनस में आ जाए, किस में आ जाए, माइनस में, समझ जाना है 0 से छोटा हो गया, और जैसे 0 से छोटा हो गया वैसे ही ये समझ जाना है कि मूलों का अस्तित्व इसमें नहीं होगा।
ठीक है ना। इसमें समझ लिया आपने कि अगर d बराबर 0 है तो दो समान मूल होंगे, d बड़ा है 0 से तो अलग अलग मूल होंगे, और d छोटा है 0 से तो मूल नहीं होंगे। अब हम वर्गीय समीकरणों के मूल निकालेंगे। जी वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी, स्वागत है आपका। हम क्या करेंगे, हम वर्गीय समीकरणों के मूल निकालेंगे। तो मूल जब निकालेंगे तो पहले तो हमको यह पता होना चाहिए कि मूल कैसे निकलता है। इसके पहले में भी वीडियो जो है उसमें भी आपने देखा होगा मूल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो पहले तो हम ये पता लगाएंगे कि मूल है या नहीं, मूल है या नहीं। देखिए किसी ने पूछा कि 1974 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो किस ब्लेड से शेविंग किया करते थे, दाढ़ी मोछ किस ब्लेड से किया करते थे? टोपाज से करते थे, विल्किंसन से करते थे, जीलेट से करते थे। अच्छा आप बताइए किससे करते थे? जीलेट से, टोपाज से, या और भी कोई ब्लेड का नाम रख लीजिए, किंगस्टन, विलिंगस्टन, किससे करते थे? अब लोग परेशान, नहीं टोपाज बहुत पुराना ब्रांड है, उसी से करते होंगे। बाद में पता चला 1974 में हमारी पीएम थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी। अब बताइए उनको शेविंग की क्या जरूरत थी? ये मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, बी केयरफुल। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि किसी बात को सही से नहीं समझने से क्या होता है। ये पता ही नहीं लगाया हमने पहले कि 1974 में हु वाज प्राइम मिनिस्टर, और हमने ब्लेड चुनना शुरू कर दिया। तो पास था तो विल्किंसन था तो जिलेट था। तो इसी तरह पहले हमको यह पता लगा लेना चाहिए कि जो इक्वेशन यहां लिखी हुई है उसका मूल आएगा भी या नहीं। क्या समान मूल आएगा, दो अलग अलग मूल आएंगे, या मूल नहीं होंगे? इसको समझना बहुत जरूरी है। तो पहले यह पता लगाने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे ए क्या है, इसके साथ कोई गुणा नहीं कर रहा है तो एक, बी इसके साथ कोई क्या गुणा हो रहा है, -3, और उसके बाद सी ये क्या है, -10। ए बराबर 1, कोई गुणा नहीं कर रहा है तो 1, बी बराबर -3 एक्स के साथ गुणा हो रहा है, और सी बराबर -10। अब हमको पहले क्या निकालना है, डी का फॉर्मूला आपको बताया था हमने, क्या, b² - 4ac, यही बताया था हमने आपको। चलिए b² क्या है, b है -3 तो -3 का स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई a कितना है 1, और c कितना है -10, तो 3 का स्क्वायर 9, ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4 10 40, तो कितना आया 49। ये 49 जो है, ये 49 जो है, ये 0 है क्या, नहीं। 0 से कम है क्या, नहीं। 0 से कम कब होता है, जब माइनस में आता है। ये 49 0 से ज्यादा है, तो लिखेंगे इज ग्रेटर देन 0, ये निशान, ये बड़ा है 0 से, इसीलिए दो भिन्न मूल होंगे, भिन्न मूल होंगे, यानी दो अलग अलग मूल होंगे। तो जब दो अलग अलग मूल होंगे तो चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि मूलों को क्या कहते हैं, एक को अल्फा कहते हैं और एक को बीटा कहते हैं। अल्फा बराबर होता है -b + √d/2a, तो -b कितना है -3, लेकिन यहां -b है, यानी b में जो कुछ लिखा है उसका निशान बदल के लिखना है। तो -3 को हम क्या लिखेंगे, +3। √d का मान है 49, तो हम लिखेंगे √49 बटे 2 गुणा a का मान है 1। अब ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 49 का वर्गमूल 7, 7 सते 49, तो हम यहां लिखेंगे 7 बटे 2 एकम 2, तो 3 में 7 जोड़ दिया तो 10, और बटे 2, तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, आंसर क्या आया 5। अब इसी तरह बीटा निकालेंगे, तो बीटा बराबर होता है -b -√d/2a, दोनों का डिफरेंस समझ लीजिए, यहां +√d होता है और यहां -√d होता है।
अब इसको लिखने के लिए हम ये पूरा स्टेप नहीं लिखेंगे, इस स्टेप को छोड़ देंगे, डायरेक्ट यहां से लिखेंगे। 3 + 7 था ना, तो हम क्या लिखेंगे 3 - 7/2। तो 3 में से 7 गया तो क्या बचा -4/2। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। क्या आंसर आया -2। एक आंसर आया 5, एक आंसर आया -2। तो वर्गीय समीकरण में जब आंसर लिखा जाता है तो ब्रैकेट बनाकर लिखा जाता है। हम लिखेंगे 5, -2 और यहां लिख देंगे हम आंसर। अब आइए इस क्वेश्चन पे, यहां भी पहले ABC लिखेंगे। तो A लिखा हमने 2, B लिखा कुछ नहीं तो 1 और C लिखा -6। अब पहले D निकालेंगे। D बराबर B² - 4AC। B क्या है 1, -4 गुणा A का मान 2 गुणा C का मान -6। क्या हो गया 1 और माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 और 8 छक्के 48। तो कितना हो गया 48 और 1 49। ये इत्तेफाक है कि यहां भी 49 आया था और यहां भी 49 आया, ऐसा जरूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब ये बड़ा हो गया किससे 0 से, 0 से बड़ा हो गया ना। तो 0 से बड़ा हो गया तो कितने मूल आएंगे 2 भिन्न मूल होंगे। तो जब 2 भिन्न मूल होंगे तो क्या होगा अल्फा बराबर -b + √d/2a। तो b का मान क्या है 1, लेकिन हमको माइनस लगा हुआ है तो क्या लिखना है -1 + √49 49/2a। तो 2 गुणा a का मान 2। अब होगा -1 प्लस √49 यानी 7। 49 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा 7/2 दूनी 4, 7 में से 1 गया 6/4। अब 2 से काटेंगे 2 तिये 6, 2 दूनी 4। क्या आंसर आया 3/2। ये तो अल्फा मालूम किया हमने। अब इसी तरह बीटा मालूम होगा तो बीटा बराबर एक चेंजिंग हो जाएगी, यहां पर +√d है और यहां क्या लगेगा -√d/2a। यहीं से हमको उतारना है, पहले भी हमने आपको बताया था -1 और प्लस को माइनस कर देना है -7/4। तो -1 और -7 कितना हो जाएगा -8 अब /4। अब कटेगा 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। आंसर आया -2। एक आंसर आया 3/2 दूसरा आंसर -2। ऐसे ब्रैकेट में लिख करके आंसर लिखेंगे, तब जाकर के पूरे मार्क्स हमको मिलेंगे। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। ए क्या है 2, बी क्या है -1 और सी क्या है 1/8। ठीक है, अब देखिए d = b² - 4ac। तो b² यानी -1 का स्क्वायर, b² यानी -1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। -4 गुणा a का मान 2 और गुणा c का मान 1/8। अब काटिए 2 एकम 2 और 2 चौके 8 और 4 एकम 4 और 4 एकम 4। तो क्या बचा 1 - 1 एकम 1। तो 1 में से 1 गया तो क्या बचा 0। तो d का मान यदि 0 आ गया तो मूल तो होंगे लेकिन समान मूल होंगे। कैसे मूल होंगे समान मूल लिखेंगे। अतः 2 समान मूल होंगे, 2 समान मूल होंगे। तो जब 2 समान मूल होंगे तो अल्फा बराबर होगा बीटा के। सही बात है, जब समान है तो अल्फा और बीटा दोनों आपस में बराबर। तो क्या बराबर -b + √d, या ये भी लिखने की जरूरत नहीं,
-b/2a। अगर अल्फा और बीटा बराबर आ गया तो यही मान होगा -b/2a। क्यों होगा इसको भी समझ लीजिए। ये d क्यों हट गया इसको समझिए। ये d क्या आया है 0, तो 0 को प्लस करें तो भी वही बात और माइनस करें तो भी वही बात। तो बराबर b का मान यहां पर है -1, लेकिन इस -1 की वजह से हम क्या लिखेंगे +1, चूंकि यहां माइनस लगा है। और 2 गुना a का मान 2, तो बराबर 1/2 दूनी 4। इसी को 2 बार लिखेंगे 1/4 और 1/4, दोनों सेम आंसर है, लेकिन उसके बावजूद हमको कितनी बार लिखना है 2 बार लिखना है। इस बात को ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, है ना। बिल्कुल देखिए मैंने बड़ा बड़ा लिखा है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप उसको देख करके बड़ी आसानी के साथ लिख सकते हैं।